साहब बैठे रहे होंगे अपने किसी पेड़ के नीचे या अपने घर में, जहाँ वो सूत काटते थे, चरखा चलाते थे, वहीं वो चरखा चलाते चलाते भजन बना देते थे। लोगों की महफिल सजी होती थी, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी और पंडित पुरोहित, ये धर्म के ठेकेदार, उनके साथ तमाम लोग, हर तबके के लोग आते थे, गरीब अमीर, ऊंची नीची जाति मान्यता, सब लोग आके बैठते और कबीर साहब के भजनों का रसपान करते थे। उसी दरमियान ये साहब मुसलमानों के पीर और औलिया को मुखातिब होकर उनकी तरफ नजर लगाकर उनको टारगेट करके कहते हैं, पीर मरी हैं, पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। पीर जो फकीर हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, वो कोई बचने वाले नहीं है। पैगंबर यानी संदेश वाहक, पैगाम लाने वाला मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जो 1600 साल पहले धराधाम पर आए थे, मक्का मदीना के इलाके से चलकर भारत पहुंचे। आज उसे खोजेंगे तो मिलेगी, वहां मक्का मदीना में उनकी मकबरा भी खोद दी जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है। उतने बड़े नामी गिरामी पैगंबर वो मर गए। तो साहब कह रहे हैं, अरे मुल्ला मौलवियों, तुम लोग किस खेत के मूली बैगन गाजर हो जो इतनी अकड़ के चल रहे हो और अजान मार रहे हो? कहाँ? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए? क्या तुम्हारा खुदा बहिरा हो गया है, जिसको टावर पर चढ़ करके मुर्गे की तरीके से चिल्ला रहे हो, बांग लगा रहे हो? पूरी दुनिया में केवल एक ही आवाज आती है मुर्गा और मुर्गी की, उसको बांग कहा जाता है। साहब ने उसकी तुलना मुल्लों की और जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो अजान के नाम पर चिल्लाते हैं कानफोड़ू आवाज में लाउड स्पीकर लगा लगा के, तब लाउड स्पीकर शायद नहीं रहा है। कबीर साहब के जमाने में 600 बरस पहले वो लोग टावर बनाते थे, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, उस पर वो टावर लगाते थे। आज भी मैं टावर देखा हूँ, एक बांस की हाइट का टावर मैं देखा हूँ उत्तर प्रदेश में। जब मैं गुजर रहा था अलीगढ़ के इलाके से, बाइक से जा रहा था या कार से, तो देखा बाजू में एक मस्जिद के ऊपर एक बांस और रखो, जैसे खजूर का पेड़, इतना ऊंचा टावर, उस पर वो लाउड स्पीकर लगा के अजान कर रहे थे। बताइए, क्या बहरा हुआ खुदा है तुम्हारा? क्या अल्लाह मियाँ, तुम्हारा खुदा अल्लाह ताला बहरा हो गया है? साहब व्यंग करते हैं, तमाचा जड़ते हैं ठेकेदारों पर, मुल्ला मौलवियों के कनपटी पर एक तमाचा जड़ते हुए कहते हैं, वो बहरा नहीं है, बहरा तुम लोग हो जो जबा करते हो, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा करावहु भैंसा। ये भैंसी की चिंगाड़ पुकार, उनका छटपटाना, उनके अंदर के करुण कंदन नहीं सुना देते? जब तुम बकरी को मार रहे हो, मुर्गी मार रहे हो, मछली की आंख को नहीं देखते कितने वो तड़प रही है, कितनी पीड़ा है और कितनी पुकार चीख मचाई हुई, कितनी दुखद स्थिति है, कितने विषाद में है, ये नहीं दिखता है? ये साहब कह रहे हैं। और तुम जो है अल्लाह मियाँ को पुकार रहे हो जो कब का मर चुका है। मरे हुए मुर्दा कभी सुनता है? लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, और होता क्या है, मुर्दा बड़ा मस्त है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। कभी देखा है कि मुर्दा कोई शिकायत कर रहा हो कि यार इतना मत हिलाओ, कमर लचक जाएगी मेरी? एक तो ऐसे ही टिकटी पर ठीक से गद्दा भी नहीं डाले हो, खाली बांस की फट्टी पर हमको बांध के लिए जा रहे हो। कल तक राजा साहब बोल रहे थे, चौरे साहब, और यहाँ तुम बांस की फट्टी पर लेटा के जा रहे हो। कभी बोला आपके बड़े भैया ने? शिकायत किया? राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। मुर्दा की कोई शिकायत नहीं है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है आपकी। मर गया, मिट्टी का ढेला है, उसको बांध के ले जा रहे हो। यूं तो पारसी आदमी मर जाने पर जंगल में ले जा करके किसी ऊंचे स्थान पर टांग देते हैं, या पहाड़ के ऊंचाई पर या पत्थर की चोटी पर रख देते हैं, या कहें किसी पेड़ के ऊपरी हिस्से पर टांग देते हैं, घंटा बजाते हैं जोरदार। फिर कौवे, चिल, गिद्ध, सियार, लोमड़ी, चीते, जागुआर, ये सब जानवर आ जाते हैं और नोच नोच के खाते हैं। इसीलिए साहब ने कहा,
मरना भला विदेश का, जहाँ अपनों नहीं कोई, सब पंछी मिली भोजन करे, महामहोत्सव होए। ये कबीर पंथियों के गुरु बोल रहे हैं, सबसे बड़े सरदार कबीर साहब कबीर पंथियों के। क्या बोलते हैं? मेरा मरना ऐसी जगह हो जहां मुझे कोई ना पहचानता हो। नहीं पहचानेंगे तो कोई लाश को कायदे से लगाएंगे नहीं करीने से ठिकाने, मतलब यूं ही पड़े रहूंगा मैं मरने के बाद। मरना भला विदेश का, जहां अपनों नहीं कोई, सब पंछी मिली भोजन करे, महा महोत्सव हो। ये सच्चाई है। मरने के बाद न माँ माँ रह जाती है, न बाप बाप रह जाते हैं, न दादा दादा, न दादी दादी। क्यों दादी जी? कहानी खत्म हो जाएगी मरोगी तो। आप अभी अकड़ लो, चिल्ला लो, जो मजा ले लो। और क्या मजे के साथ हमारी सेवा कर रही थी। पहली दिन आए थे, वो तो नहीं सुनती इसलिए तो बोल रहा हूँ, सुनेगी तो हमारी पिटाई कर देगी वो। हाँ, अपने बेटे को नहीं छोड़ती तो हमको कहाँ छोड़ेंगे वो, धर दबोचेगी। इसलिए तो कहानी सुनाता हूँ उसकी रियलिटी। जब हम आए, विश्राम कर रहे थे, कपड़ा धो के बाल्टी में रख दिए थे, तो धीरे से पहुंची, सारी बाल्टी उठा करके कपड़े पसार रही थी यहाँ खूंटा पर। मतलब पानी भी गिर रहा था, बूंदाबांदी भी चल रही थी, और वो बड़े आराम से पौधों पर, कहीं गाड़ी के ऊपर, कहीं साइकिल किनारे में बांध बांध के फैला रहे थे। उनका भाव कितना निर्मल है, कितने प्रेम और भावना से वो भरी रही, लेकिन समझ नहीं रही है कि ये कपड़े जब मैं फैलाऊंगी सफेद सफेद तो गंदे हो जाएंगे, दाग लगेंगे। कोई फिक्र नहीं, उस दशा में रही है। तो दादा हो चाहे दादी, आप मर गए तो फिर माटी के ढेले हो गए। आपकी कोई कदर, कोई मुलाहिजा नहीं होने वाली है। सब कहेंगे भैया जितना जल्दी हो सके इनको गाड़ो फूको और मामला खत्म करो, क्योंकि गरम गरम बड़ा और पूरी खाना है। ये है दुनिया। जिनके लिए आप इतने धन जोड़ते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, वो आपके मरने की देरी है और बड़ा पूरी हलवा खाने की बेताबी रहती है उनको। भंडारा होना चाहिए, पूरा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा आपकी लाश पर ही। लोग जो आपके बच्चे होते हैं वो डंडा लेकर के लड़ाई करते हैं कि जमीन मेरी है, ये मेरी है, ये बाप ने मुझे बोला था। यदि आपने अपने दांत पर सोना लगवा लिया हो तो जैसे ही मरोगे, बुढ़िया, सोचो जरा, सास लोग सुन लो, जैसे ही आप मरोगी, आपके दांत का सोना निकालने के लिए बहू घर जाएगी, और वो टमाटर चटनी पीसने वाली सिलबट्टे वाली लोढ़िया लेके आ जाएगी और कूट करके दांत को सोना निकाल लेगी। कहे मर बुढ़िया, जिंदगी भर परेशान करी है, सोना मैं जाने नहीं दूंगी। सोना निकाल के जेब में रख लेगी। 10-50 हजार का सोना लगाए, क्यों जाने देंगे? ये है दुनिया। इसीलिए साहब कहते हैं, साधो ये मुर्दों का गांव। क्या इस तरीके से जो बाप की लाश पर लड़ाई कर रहे हैं ये जिंदा लोग हैं? लगता है ये जिंदा हैं। जो इस तरीके से सलूक करते हैं, बाप अभी गया नहीं कि भाई भाई लड़ रहे हैं, ये लोग जिंदा मालूम पड़, देख लो मुर्दा लोग हैं। जिंदा हैं फिर भी मुर्दा हैं, सांस चल रही है लेकिन फिर भी मुर्दा लोग हैं। फिर मर गए तब तो बात ही कुछ और है। पीर मरी है, पैगंबर मरी है, मरी है जिंदा जोगी। साहब अब इधर जो देखते हैं, इधर तो मुल्ला मौलवी बैठे हैं, इधर बड़े बड़े पाड़े पुरोहित बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार। तो कहते हैं तुम्हारे जोगी भी नहीं बचेंगे, याद रखना। गोरखनाथ क्या रहे, आज गोरखनाथ को सबसे बड़ा योगी माना जाता है। शायद कबीर साहब के पहले हुए हैं वो, इतिहास के पन्नों के मुताबिक। कबीर पंथी तो उनके जमाने का मानते हैं, आमना सामना मानते हैं। कबीर और गोरख संवाद भी प्रस्तुत कर देते हैं कुछ लोग। ऐसे भी कबीर पंथी हैं जो कबीर साहब और गोरख साहब का, यानी गोरखनाथ बाबा का संवाद करा देते हैं कि दोनों का संवाद हुआ। और गोरखनाथ को बड़ा अहंकार था अपने विद्या पर, अपने जादुई विद्या पर। तो वो त्रिशूल को ऐसा फेंकते हैं कि त्रिशूल बड़ा ऊंचा हो जाता है, और उसके नोक पर जाकर के गोरखनाथ कहते हैं कि कबीर आओ संवाद करते हैं। कबीर कहाँ कम रहने वाले हैं, अपने जेब से धागा निकालते हैं, धागा तो रखते ही थे वो, चरखा चलाते थे, खटर पटर खटर पटर, इधर से उधर जो दौड़ता है चूहा, क्या बोलते हैं उसको, वही गोला रखे हुए थे, फेंका उन्होंने, और वो धागा का गोला ऐसे ऊपर गया कि सीधा इतना ऊपर चला गया वो धागा का गोला
कि त्रिशूल के ऊपर और उसकी नोक पर जाकर कबीर साहब बैठे और कहा, गोरखनाथ क्या खबर है, बोलो तबीयत कैसी चल रही है। गोरखनाथ की पूरी हवा निकल गई और इतनी जो उन्होंने विद्या हासिल करी थी योग की, वो सब धरा रह गया, वो सब धरी रह गई सारी विद्या, और गोरखनाथ बौने साबित हो गए। तो जिंदा जोगी भी मरेगा, कोई बचा नहीं है आज के इतिहास में। शरीर मरण धर्मा है, मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी आप सब जानते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह अधम शरीर भी मरण धर्मा है, अधम ही है, मर ही रहा है। तो फिर ये मुर्दों का गांव नहीं है, सब चीज टूट फूट कर बिखर रही है, सब कुछ यहाँ लगातार मर रहा है, कोई चीज स्थिर नहीं है। वैज्ञानिकों की नजर से आप देखेंगे तो सारी दुनिया उड़ती हुई गुलाल के जैसे है। इसी को क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। 10वीं 12वीं में क्वांटम फिजिक्स, उसका मतलब होता है पूरा संसार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संविवहन है। उड़ते हुए कण लगातार उड़ रहे हैं और जैसे राख उड़ा दिया, गुलाल उड़ा दिया, इसी तरीके से पूरी दुनिया दिखती है। हमारे शरीर से भी लगातार परमाणु निकल रहे हैं, इसीलिए हम लगातार बूढ़े हो रहे हैं। बच्चा कैसे बूढ़ा हो जाता है जी? बच्चा तो वही है, लेकिन 70 साल में आते आते 10 बार बदल चुका है। 7 साल में सारे परमाणु बदल जाते हैं और 70 साल के हो गए तो 10 बार आपके परमाणु पूरे के पूरे बदल चुके। सारी हड्डी पसलियां, बाल, हाथ पैर, मतलब रेसा रेसा आपका बदल गया है। इस तरीके से ये बदलाव होते रहते हैं, इसीलिए घर जर्जर मालूम पड़ता है। उनसे परमाणु निकल रहे हैं लगातार, वो टूट फूट कर बिखर रहा है। इसलिए एक अच्छा खासा बंगला और बिल्डिंग, राजमहल खंडहर होके पड़ा हुआ है। चाहे आप सांची के स्तूप को देख लो, मांडू महल को देख लो, या फिर कुतुब मीनार को देख लो दिल्ली के, आगरा के ताजमहल को भी आप 5000 साल बाद लौटेंगे तो वहां पर खंडहर नजर आएगा। वो भी टूट फूट कर लगातार बिखर रहा है। जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की, उससे उसकी दुधिया सफेदी लगातार कम हो रही है। लाल किला आपने देखा है दिल्ली का, उसे रिपेयर किया जाता है तब जाके वो सलामत खड़ा है, वरना कुछ भी ना करते तो वो कब का ढह गया होता है। आप देखते हैं 2 महीने के लिए घर को छोड़ देते हो तो पूरा शमशान घाट हो जाता है। छिपकली वहां पर अड्डा जमा लेती है, उसके मल से पूरा पूरा जमीन पट जाता है और कितनी बर्बादी और तबाही दिखती है। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो कहते हैं, इसलिए साधो अपने आप को, संभालो अपने आप को, देखो समझो और विचार करो। साधना करना है आपको, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं साहब, ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को देखो और समझो। देखना क्या है जी? जब सब मर रहे हैं तो किस लिए अकड़ रहे हैं आप? सब मर रहे हैं तो किस लिए अकड़ रहे हैं? अकड़ किस काम की है? मस्त राम मुर्दे से बोला, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। एक मुर्दा लेटा हुआ था, मस्त राम बड़ा मस्ताना आदमी था, लेकिन आज परेशान हो गया था। मुर्दे के पास जाकर मस्त राम मुर्दे से पूछा, बड़ा परेशान था, मस्त राम आप सब हैं, जन्म से मस्ती के साथ पैदा हुए थे, कितना उछलते कूदते थे, लेकिन जैसे लगातार बड़े हो रहे हैं, हताशा, निराशा, टेंशन, डिप्रेशन आपके चेहरे पर प्रिंट होके आ रहा है। हर आदमी का बाल उखड़ रहा है, चेहरे में झुर्रियां आ रही है, तनाव दिख रहा है, बीमारियां अड्डा जमाती चली जा रही है घर के अंदर। तो हर आदमी मस्त राम है, लेकिन परेशान और हताश राम हो गया है। मस्त राम मुर्दे से बोला शमशान घाट में जाकर, अरे मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मर जाओ, उन चीजों के प्रति ज्यादा चिंता करना छोड़ दो जिनके चलते आपकी जिंदगी में तबाही और परेशानी आती है। जो टेंशन देने वाली चीजें हैं उनसे बाहर हो जाओ, सोचो ही मत उसके बारे में। हाथ जोड़ लो पति से, यदि पति पियक्कड़ है तो हाथ जोड़ लो, आरती उतार लो 2-4 बार। ओम जय जगदीश हरे, तेरे बोतल, भैया कुछ भी गाओ उसके सामने, हो सकता है तुम्हारी आरती से बोतल छूट जाए।
डंडा मार मार के तो देख लिया आपने, बोतल छूटता नहीं, जितना डंडा पड़ता है उतना एक डंडा ज्यादा और बोतल लेके आ जाता है। 4 डंडा पड़ा तो 5वां बोतल लेके आ जाता है, तो मजा नहीं है इसमें। तो ये गणित फेल हो रहा है, तो आरती उतार लो, प्रेम से निभा लो, हो सकता है बोतल छूट जाए। इस तरीके से आप तो अकड़ो मत, अपने को बर्बाद मत करो। कितने लोग कहते हैं गुरुजी अब तो उठा ले, बहुत हो गई जिंदगी, ये बूढ़ा बुढ़िया बोलती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये क्या नाम बालदास जी की माँ को कोई फिक्र हो जाने की ना। पूरे घर को संभाल के अकेली बैठी है ये, पूरी चाबी अपने इनके कमर पर लटकती रहती है, मालूम पड़ती है। और क्या बिंदास मस्त हैं, क्या इनकी जवानी है। अभी बालदास जी बोल रहे थे हम तो अब उम्र जा रही है, मेरी माँ की उम्र तो बढ़ती चली जा रही है, वो लगातार और जवान हो रही है, मेरी ताकत उनको लग रही है। अजीब बात है ना, लेकिन ये सच्चाई है। वो मस्ती होनी चाहिए, वो हस्ती होनी चाहिए, वो रोब वो दाब। भाई आप जीवन जिया है तो वो बरकरार रखो, लेकिन इतना ख्याल रखो कि कोई दूसरा हमसे परेशान ना हो। तब ये साधना हो जाएगी। आप समझ बढ़ाना है, साहब यही कह रहे हैं, समझ बढ़ाओ, दुनिया को देखो सीखो। और वरना तो ये मरती जा रही है दुनिया। अगली जो कड़ी है उसमें साहब क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। चंदा मरी है सूरज मरी है, चंदा मरी है सूरज मरी है धरती आकाशा, और 14 भुवन की चौधरी मरी है, उन्हों की क्या आशा। वो भी नहीं बचने वाले, चंदा सूरज सब मर रहे हैं। मतलब हर जगह चेंजेस हो रहा है, हर जगह परिवर्तनशीलता की धारा चल रही है। सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन गैस लगातार जल रहे हैं, लगातार। सूरज विस्तृत हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। यहाँ मरने का मतलब है परिवर्तन हो जाना। वैसे तो वैज्ञानिकों की माने तो बिग बैंग की थ्योरी यदि समझ में आती है, तो एक महाविस्फोट हुआ था, उससे कई टुकड़े हुए। वही आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होकर के धरती बन गई है। वही एक टुकड़ा अभी भी जल रहा है, वो सूरज है। तो एक दिन आएगा जब सूरज भी नहीं होगा, चाहे कितने करोड़ वर्ष लग जाए, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज मिट जाएगा और धरती एकदम ठंडी हो जाएगी। सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, पशु परिंदे कीड़े मकोड़े, हम सब कुछ भी नहीं बचेंगे। ये एकदम बर्फ की धरती हो जाएगी, ये उनकी मान्यता है। तो साहब कह रहे हैं चंदा मरी है सूरज मरी है धरती आकाशा। क्या वही धरती आज है जो आपके बचपन में थी? आकाश रोज बदलता है, देखना आप घाट पर लेट जाओ छत पर और देखो तो वहां पर दिन भर पल पल बदल रहा है, चांद सितारे सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बादल अपना डिजाइन बदल रहा है। धरती ये बदल रही है, धरती ऐसे ही लगती है कि ऐसी ही है, नहीं, ये लगातार बदल रही है। कहीं बड़ा प्लेट से यहाँ पर जो लगा हुआ है प्लेट्स बड़े बड़े, तो जब बदलते हैं तो भूकंप आता है, वो जब बदलते हैं तो फिर और कुछ होता है, मलबा फटता है। आपने देखा है ये उत्तराखंड में धसकने का, पहाड़ के दरकने का, गिरने का, और लैंड स्लाइडिंग होने का, बड़े बड़े जो गाड़ी बस और ट्रक हैं वो सब दब जाते हैं, ये सब होता है। ये बदलाव लगातार हो रहा है, कहीं जगह कोई खाली नहीं है। चंदा मरी है सूरज मरी है धरती आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी हैं। चौधरी मतलब भगवान विष्णु, हिंदुओं के लिए बात आई है। उन्हों की क्या आशा, कहाँ है भगवान विष्णु आज? कोरोना में कोई बचाने आया भगवान? कोई गार्ड, कोई लाड, कोई खुदा, कोई अल्लाह? अरबों खरबों लोग मारे गए, कोई भगवान बचाने नहीं आया। मंदिर बंद हो गए, ताले लग गए। मंदिरों में उन देवताओं और देवियों को जिन्हें आप भगवान भवानी कहते हैं, सैनिटाइजिंग चल रही थी बड़े बड़े पाइपलाइन के जरिए से, ऐसे ऐसे। बताइए। और सारे ठेकेदार धर्म के पोप पादरी मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित अपने दबड़े में जाके घुस गए थे। तो जो था ना सुअर का दबड़ा, वैसे ही दबड़े में कहीं अपनी सांस गिन रहे थे अंतिम कि हमरे यहाँ कोरोना ना आ जाए। लगातार सैनिटाइजिंग कर रहे थे, जो मक्खी करती ना सैनिटाइजिंग, मक्खियों को देखना लगातार सैनिटाइजिंग करती रहती, कभी सर के ऊपर, कभी सर के नीचे पीछे, कभी आगे रगड़ती रहती। पर यही हाथ मल रहे थे लोग, हम ना मर जाएं, हम ना मर जाएं, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन लोग एकदम पानी के तरीके से आपके सामने से बहे चले जा रहे थे। साहब कहते हैं नौदू मरी है दसहू मरी है सहस 88, 33 कोटि देवता मरी हैं। सोचो जरा,
जो अपने को कट्टर सनातनी और हिंदू कहते हैं उनके लिए है ये। सीखो। साहब कोई ब्लेम नहीं लगा रहे हैं आपकी देवी देवताओं पर, ना उनको भगवान विष्णु से लेना देना है, ना ब्रह्मा से, ना शंकर से, ना 33 कोटि या 33 करोड़ या फिर 33 प्रकार के देवताओं से। नहीं, कोई शिकायत नहीं साहब से। साहब को इन देवताओं से, इन देवी देवताओं से, इस ईश्वर से या अल्लाह से, खुदा से कोई शिकायत नहीं। शिकायत आपसे है, जो भगवान कि मंदिर में जा करके बकरा और मुर्गी काटते हैं आप, देवी का उत्सव मनाते हैं और मछलियां खाते हैं, पारण करे सगौती। 30 रोजा मुसलमान रहते हैं लेकिन पारण में ये सब यही खाते हैं, ऊंट, भेड़, बकरियां। और हिंदू भी कोई पीछे नहीं है, ये भी 11 11 क्या एकादशी व्रत करते हैं, फिर मीट मछलियां मुर्गी मार मार के खाते हैं, इन पर प्रहार करते हैं साहब। तुम देवताओं के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हो, अपना स्वार्थ सीधा करते हो, ये लंपट जीव के गुलाम बने हुए हो और कहते हो कि हम भगवान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। बताओ इनके वेद पुराण कुरान बाइबिल जिंदा बेचता बीजक रामायण महाभारत कहीं पर एक आधी लाइन लिखी हुई है कि आप बकरा मुर्गी मछलियां और घोड़े गधे गाय भैंस ऊंट को मार के खाओ? कहाँ पर लिखा है? लोग तो आज इतने जीव के गुलाम है कि ये छिपकली भी नहीं बच रही है। चपोड़ा जो चींटी होती है आम में ब्राउन कलर की, उसकी चटनी बना के चाट जाते हैं, सूप बना के पी जाते हैं। चाइना में डाक फेस्टिवल होता है, ट्रक में ट्रैक्टर में भर करके इलाके भर से डाक लाते हैं, उनको उबाल करके मसाला भर के खा जाते हैं। और कोरोना फैला ही था चमगादड़ के सूप पीने से, ये बड़ी खबर आई थी शुरुआती दौर में। अब सोचिए, बर्ड फ्लू होता ही आपके इंडिया में नहीं होता? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू मुर्गा मुर्गी खाने से, स्वाइन फ्लू सुअर खाने से होता है, फिर भी आदमी नहीं चेतता है। मार मार के थप्पड़ कोरोना ने जगाया था, लेकिन आदमी है कि जागता नहीं, समझता नहीं, फिर वही हालत है। इसीलिए साहब कह रहे हैं, साधो ये मुर्दों का गांव, तुम भी मरोगे, तुम्हारे चौधरी नहीं बचे, तो फिर तुम किस खेत के गाजर मूली बैगन है? वो 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै गिन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतों उपजय खबय सुदूजा। मथुरा को मर गए कृष्ण को आरा, मतलब बीजक जब पढ़ेंगे कबीर साहब की मूल वाणी, तो किसी देवी देवा को नहीं छोड़ा है साहब ने, सबके मरने की खबर। और मुँह गणेशु भी कहा है, गणेशु भी चला गया है। इसे तो रोज ठंडा करते हैं लोग साल में चतुर्दशी के दिन। तो ये कोई बचे हैं आज? इनकी लाश मिलेगी? मंदिरों में मिट्टी के बना के पुतले या पत्थर के मूर्तियां बना के पूज लेते हो। साहब ये कहते हैं उनके जीवन दर्शन से सीखो तो सही। शाम को हम आपको बताएंगे भगवान के जीवन से कैसे सीखना है, इस पर चर्चा करेंगे। ये इसी सत्संग का दूसरा पार्ट होगा। अभी उस पक्ष को दिखाया जा रहा है कि आप अपने भगवान से नहीं सीखते हैं, वो सब मर मर के चले गए, तुम भी मरोगे, कब जगोगे? तुम मरने वाले हो, तुम भी जाग जाओ मरने के पहले और अमृत को जान जाओ, साहब कहते हैं। ये बड़ी क्रांतिकारी बातें हैं साहब की। 33 कोटि देवता मरी हैं और बड़ी काल की फांसी, ये काल की फांसी सबके गले में लटक रही है, कोई नहीं बचा है आज तक। ये सबके पीछे यमराज भैंसे पर चला आ रहा है। नाम अनाम अनंत रहत हैं, ये लाइन सुनिए, आखिरी लाइन है इस भजन की, आखिरी कड़ी है। नाम अनाम अनंत रहत हैं, दूजा तत्व न होई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। नाम, नाम है जिसका वो नाम वाला है, अनाम है जिसका नाम नहीं लिया जाता है। जैसे कि आजादी की लड़ाई में कम से कम 7 लाख क्रांतिवीरों ने हमारे देश को आजाद कराने में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, खून के साथ मिट्टी में मिल गए। लेकिन हम कुछ लोगों को जानते हैं, झलकारी बाई, अवंतिका बाई, रानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेताजी और चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, यही 10-25 नाम हम जानते हैं। बाकी 7 लाख लोग कहाँ चले गए? क्या वो इनसे कम थे जो गुमनाम होकर के
हमें आजाद करने के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर गए। ये नाम अनाम अनंत रहत हैं, दूजा तत्व न होई, कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा। यही अंतर में ही तत्व बैठा है जो अनामी है, अजर अमर अखंड अविनाशी तत्व हमारे भीतर ही है। हम ही हैं वो। हम अपने को बाहर मंदिरों में अपनी शकल बनाकर ढूंढ रहे हैं। हम अपने ही कार्बन कॉपी में खुद को ढूंढ रहे हैं। अरे हम बनाने वाले बड़े हैं कि बनने वाली चीज बड़ी है भाई। वेद बड़ा की जिन उपजाया, राम बड़ा की राम ही जाना। साहब ने सवाल पूछा है बीजक के अंदर में कि ई मन बड़ा की जही मन बाना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। तीर्थ बड़ा है कि आप बड़े हैं तीर्थ को बनाने वाले, मंदिर बड़ा है कि मंदिर को बनाने वाला बड़ा है, राम बड़ा है कि राम को मानने वाला बड़ा है, जानने वाला बड़ा है। असली राम से मिलो ना यहाँ जो बैठा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये सारे भगवानों की परिभाषा इसी में आ जाती है। यहाँ जो बैठा है इसकी खबर लो, इसकी फिक्र करो, इसको जानने के लिए सच्चे सदगुरु की तलाश करना है और कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही है सब कुछ, यही सबको जानने वाला मानने वाला जनैया जीव है और भीतर रमने वाला रमैया राम है। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। क्यों भटक रहे हो? मन में कोई निकला आज तक? उल्कार आता है अपने भीतर, कमर में टाइम बम छुपा के आता है और कोई रिमोट चलाता है या खुद अपने टाइम को सेट किया होता है, उड़ा देता है अपने आप को। अल्लाह ताला के दरबार में मक्का मदीना में भी ये होता है और अपने को मार डालता है, साथ में 300-400 लोगों को मार देता है। ये मंदिरों में भी होता है। मंदिर के बाहर लिखा है सीसीटीवी कैमरा लगा है सावधान। तो क्या भगवान प्लास्टिक है? खुद से पूछो आप। भगवान भीतर बैठा हुआ है, चतुर्भुज धारी, त्रिशूलधारी, सुदर्शनधारी और चक्रधारी और न जाने क्या क्या धनुष बाण लेके बैठा है, कोई गदा लेके बैठा है। उसकी दीवार पर लिखा है दुर्भाग्यजनक ढंग से, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं। तो भगवान को क्यों बैठाए हो भैया? पूछो अपने आप से। आपको अच्छा होना है, आपको जागना है। इसलिए साहब कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव, सब कुछ मर रहा है, टूट फूट बिखर रहा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो उसको तो जानो जो हमेशा बचा हुआ है, जो सबकी फिक्र कर रहा है, जो नहीं मरेगा। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना चाक्लेदयन् तापो ना शोषयति मारुतः। जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता और आग जला नहीं सकती, वो तत्व तुम्हारे भीतर, इसकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? मंदिर को तो कोई भी तोड़ दे के आ जाता है। देखा आपने सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने 18 बार लूटा है। सारे माल असबाब, कहते हैं कितने टन वहां से सोना चांदी लूट कर ले गए वो, गाड़ी छकड़ों में भरकर। कोई भगवान बचाने नहीं आया। हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर मत जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, गिरजाघर गुरुद्वारा जाइए, अजान लगाइए, अरदास करिए, प्रेयर करिए, आरती पूजा सब करिए, मन्नत मांगिए, जो करते हैं वो करिए, लेकिन जरा समझ के साथ करिए। अपने भगवान के जीवन और दर्शन से सीखिए। आप कैसे सीखेंगे इसकी चर्चा शाम को करेंगे। शाम को जब फिर से बैठेंगे तो उस सभा में हम इन चीजों के बारे में विस्तार से समझेंगे कि सचमुच में भगवान कौन है, भगवान के जीवन और दर्शन से हमें कैसे सीखना है और अपने को धन्य करना है। अब हम इस सभा के आखिर में पहुंच गए हैं और फिलहाल मैं अपनी वाणी में यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, जय। आयोजक परिवार की, जय। उनके नन्हे मुन्ने बाल गोपालों की जय। और उनके पूरी दादी की। साहेब बंदगी साहेब।